गुजर गए। मोहिनी घर छोड़कर जा चुकी थी और इधर कविता एक अमीर औरत हो चुकी थी जिसके पास महंगी गाड़ियां, बंगले और ढेर सारे गहने थे। मगर शादी के तकरीबन 1 साल बाद पैसे वाले नयन की सच्चाई उसको पता चलने लगी थी। एक रोज कविता अपने मायके आई हुई थी और अपनी माँ से रोकर अपना हाल बता रही थी। ये एक अय्याश किस्म के इंसान है माँ, जिनकी 2 शादियाँ पहले ही टूट चुकी है और आए दिन उसके नए नए नाजायज रिश्तों के खुलासे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। तो बिल्कुल भी मत घबरा मेरी बेटी, हम यहाँ के डॉक्टर से तेरा इलाज करवाएंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्पताल में डॉक्टर ने कविता का चेकअप करने के बाद देवराज और मालती से अकेले में बात करते हुए कहा, देखिए देवराज जी, आपकी बेटी को 2 कार्डियक अरेस्ट आ चुके हैं और तीसरा जानलेवा साबित हो सकता है। कविता का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो करिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है, हम 1 साल तक इसकी दवा चलाएंगे, क्या पता है प्रॉब्लम उसी से कवर हो जाए, नहीं तो फिर जब हार्ट की नसों में सूजन कम होगा तभी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल आप इनकी दवा चलाइए और सबसे ज़रूरी बात का ध्यान रखिए कि इन्हें किसी भी तरह का घरेलू सदमा ना लगे। घर का माहौल हंसी खुशी का रखिए, फिर 1 साल बाद ऑपरेशन के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। देवराज मालती और कविता को लेकर घर पहुंचे। कविता कमरे में आराम कर रही थी मगर उसका फोन देवराज के पास था। तभी फोन में किसी का मैसेज आया जिसे पढ़कर देवराज फूट फूट कर रोने लगे और मालती को भी जब इस बारे में बताया तो वो भी रोने लगी, पर कविता को दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। इधर मोहिनी और मयंक, जिन्होंने शादी कर ली थी और अपना खुद का एक बिजनेस डालकर साधारण सी मगर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, उन्होंने जब कविता की तबीयत के बारे में सुना तो भागे भागे आए। पापा, शायद आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया हो, मगर इस वक्त हमें इस बहस में ना जाकर एकजुट होकर इस समस्या से निपटना चाहिए। उसकी बातें सुनकर देवराज और मालती फूट फूट कर रोने लगे और एक गहरी समस्या उन दोनों से बताई। फिर कुछ देर सोचने के बाद मयंक ने कहा, घबराइए मत मम्मी पापा, मेरे पास एक प्लान है इस प्रॉब्लम से निपटने का। मयंक ने उन तीनों को प्लान समझाया, जिसे सुनकर सभी सोच में पड़ गए और मोहिनी तो मना करने लगी। नहीं मयंक, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो तुम पकड़े जा सकते हो। तुम यही तो नहीं जानती मोहिनी, मेरे पिताजी एक बेस्ट प्रोस्थेटिक एक्सपर्ट है और मैं एक बेस्ट एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। हो सकता है प्रॉब्लम आए, पर हमें कोशिश करना चाहिए। ना चाहते हुए भी तीनों ने मयंक की बात पर हामी भर दी। अगले कुछ दिनों बाद नयन कविता से मिलने आया। कविता, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि ये सारी चीजें हमारे रिश्ते को इस कदर खराब कर सकती हैं।